तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। जो क्यूनजिंग जोंग्यो को वहां पर अलविदा कहकर उन सभी गार्ड को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वहां के गार्ड जो क्यूनजिंग को देखते हैं तो चिल्लाकर कहने लगते हैं कि योर मेजेस्टी, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मत आइए, ये एक ट्रैप है। जो सुनकर जू क्यूनजिंग कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बारबेरियन छुपे हुए होते हैं वो जू क्यूनजिंग को देखकर जल्दी से बाहर आने लगते हैं और अपने हथियार को रेडी कर लेते हैं। और तभी टाइसी उन सभी लोगों के बीच से निकलते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक एम्परर इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है कि वो अपनी मौत की तलाश में खुद यहाँ पर आ जाए। मुझे तो लगता है कि तुम डर की वजह से पागल हो चुके हो, तभी तुमने ऐसा किया है। वहीं पे ये सभी सुनकर जू क्यूनजिंग को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद वो सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार आगे मेरे साथ क्या होता है, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। अब मुझे तुम लोगों से कोई भी डर नहीं लगता है, तो तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। जो सुनकर वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि योर मेजेस्टी ऐसा मत करिए। वहीं पे हम टाइसी को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या बात है, एक बच्चा मर्द बन चुका है। पहले तो मैं तुम्हें सेक्रीफाइस करने वाला था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद अब मेरा मन बदल चुका है। अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते हो। जो कहकर वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि जाकर उसको मार डालो। जो सुनकर सभी बारबेरियन जू क्यूनजिंग के ऊपर बिल्कुल भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर जू क्यूनजिंग पहले घबराता तो है, लेकिन उसके बाद अपनी आंखें बंद कर अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी हवा में हम किसी चीज को देखते हैं जो कि जू क्यूनजिंग की तरफ ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और सीधे जाके उसके सामने गिरता है, जिसकी वजह से जितने भी बारबेरियन जू क्यूनजिंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है, जिसके अंदर से कोई उन लोगों को कहता है, एक बच्चे के ऊपर तुम लोग एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हो, सच में तुम लोग कितने बड़े कायर हो, लेकिन मेरे रहते हुए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही धूल साइड हटती है तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जोंग्योक होता है, जिसे देखकर टाइसी जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली तुमने अपने आप को दिखाई दिया। जब से तुमने मेरे अटैक को अपने हाथों से रोका है तब से मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था और मैं तुमसे लड़ने का मौका ढूंढ रहा था, जो कि अब मुझे मिल चुका है। तो चलो अपने स्कोर को यहाँ पर सेटल करते हैं। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पर जिंदा बचता है। और यही कहने के साथ उन लोगों की जो फाइट होती है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टाइसी अपने एक्स से जोंग्यो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस अटैक को जोंग्यो अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि टाइसी के एक्स का अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो जमीन को भी सेटर कर दे रहा होता है। और तभी जोंग्यो जैसे ही टाइसी फिर से अटैक करता है उसी के एक्स के ऊपर कूद कर पीछे बैक फ्लिप करता है और अपने पैर के अंदर पावर इकट्ठा कर उसके कंधे के ऊपर अटैक करता है, जो अटैक सीधे टाइसी को हिट करता है, जिसे देखकर जो गार्ड होते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये इंसान कौन है जो कि टाइसी से डायरेक्टली फाइट कर रहा है, क्योंकि टाइसी की जो पावर है वो एक ग्रैंड मास्टर से भी अपर लेवल की है और यहाँ पर ऐसे कम ही लोग हैं जो कि टाइसी से फेस टू फेस फाइट कर सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसे मार्क्समैन के बारे में नहीं सुना है जो कि टाइसी से फेस टू फेस फाइट कर सकता है। आखिरकार ये इंसान कौन से फैक्शन से आता है। तभी हम टाइसी को देखते हैं जिसे अब इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा मजा आने लगा होता है। वो जोंग्योक से हंसते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो गया किसी से मैंने इस तरह फाइट की हो जिसके अंदर मुझे इतना ज्यादा मजा आया हो। चिंता मत करो, इसके बदले मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। जो कहकर टाइसी हंसते हुए अपने काफी ज्यादा खतरनाकपन से जोंग्योक के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर जोंग्योक जल्दी से अपने दोनों हाथों को सामने लाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जोंग्योक उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और उस अटैक के प्रेशर की वजह से काफी दूर धकेला जाता है। और साथ ही में वो जैसे ही जाके पीछे टकराता है तो वो काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से भी खून आने लगता है और जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर भी काफी ज्यादा बुरी तरह से तबाही मच जाती है, जिसे देखकर जू क्यूनजिंग को जोंग्योक की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पे जोंग्योक सोच रहा होता है कि अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जो करंट बॉडी है उसके अंदर मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की मार्शल आर्ट याद थी, मैंने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मेरी डिमोनिक पावर की वजह से उसकी पावर 30% तक घट गई। और दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पर हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह से बर्ज़र्क चला जाऊंगा, मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। और तीसरी चीज तो ये कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो हद से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद इस इंसान की बॉडी के ऊपर एक खरोच तक नहीं ला पा रहा हूँ। क्या मैं अब यहाँ पर हारने वाला हूँ? क्या मेरा अंत यहीं पे होगा? वहीं पे टाइसी जोंग्यो की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि देखने से लगता है कि अब तुम्हारे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची है कि तुम मुझसे बचकर भाग सको।
लेकिन सच में तुमसे लड़कर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब समय हो गया है तुम्हारे मरने का। जो कहकर ताइसी अपने एक्स को उठाकर जोंगयोक के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर जोंगयोक अपने आखिरी पलों में सोच रहा होता है कि मुझे एक दूसरी लाइफ मिली, लेकिन उसके अंदर भी क्या मैं इसी तरह मारा जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी सेकंड लाइफ को भी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। भले ही अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बजरकी क्यों न चला जाऊँ, लेकिन अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब सभी लोग देखेंगे कि आखिरकार डिमोनिक कल के यंग लीडर की आखिरकार पावर क्या है। जो कहकर जोंगयोक वहाँ पर हेवनली डिवन, डिवाइन आर्ट, सुप्रीम इंपीरियल 10 मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है और साथ ही में 6 की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका पहला फॉर्म होता है किक ऑफ द ड्रैगन। जोंगयोक जैसे ही इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर एक काफी ज्यादा ताकत और एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो कि सीधे जाके टाइसी के पेट में हिट करता है। जो अटैक सच में काफी ज्यादा ताकत होता है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट टाइसी के ऊपर भी होता है और उसकी वजह से टाइसी पीछे जाकर सीधे एक पेड़ से टकराता है और वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो जोंगयोक से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी किसी टेक्निक से मुझे हरा सकते हो? तुम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत जख्मी कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जोंगयोक बिना कोई मौका दवाए फिर से टाइसी के ऊपर अपने किक से अटैक करता है, लेकिन इस बार टाइसी उसके किक के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से वो जोंगयोक के अटैक को झेल लेता है और जोंगयोक के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए पीछे जाके एक पेड़ से टकराता है और पहले से भी काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइसी अपनी जगह से काफी ज्यादा तेजी से गायब हो जाता है और जोंगयोक के सामने आकर उसके ऊपर अपने एक्स से अटैक करता है, लेकिन जोंगयोक बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जो देखकर अब टाइसी काफी ज्यादा भड़कने लगा होता है। वो जोंगयोक से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरी मौत मारूंगा। जो कहकर टाइसी लगातार जोंगयोक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जंगल के अंदर काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और जोंगयोक बड़ी मुश्किल से टाइसी के सभी अटैकों को डॉज कर पा रहा होता है। जो देखकर टाइसी जोंगयोक से कहता है कि आखिरकार तुम कब तक मुझसे भाग पाओगे? अभी नहीं तो कुछ देर बाद तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसके बाद तुम भाग नहीं पाओगे और उसके बाद तुम्हारी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी। इस फाइट का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल करने से क्या मतलब है? तुम हार मान लो और अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ को यहीं पर खत्म कर दो। जो कहकर टाइसी वहाँ पर अपने एक से दो काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस करता है, जिस अटैक को जोंगयोक अपने चारों तरफ एनर्जी का कोच बनाकर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर जोंगयोक लगभग कामयाबी हो जाता है, लेकिन अभी तक वो अटैक खत्म नहीं हुआ होता है। उस अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसे महसूस करते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है ये अटैक सच में काफी ज्यादा भयानक है। अगर ये अटैक मेरी बॉडी से टकराता है तो मेरी बॉडी वहीं पर कट कर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। जोंगयोक यह सब सोच रहा होता है कि तब टाइसी और भी काफी सारे स्लैशेस जोंगयोक की तरफ कर देता है, जो कि उसी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब कोई भी रास्ता न होने के कारण मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहकर जोंगयोक उन्हीं दोनों डैगर की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, जिसका नाम सीक्रेट फायर डिमोनिक डैगर होता है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं बता दूं, ये वही डिवाइन वेपन में से एक है जो कि मर्चेंट पैलेस के मास्टर ने जोंगयोक को दिया था, जिसे निकालते हुए जोंगयोक सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा था और टच किया था तो इसने उसी समय मेरी हेवनली डिवन डिवाइन आर्ट के साथ रिएक्ट किया था, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये उसके साथ मिलकर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जो सोचने के बाद जोंगयोक उन दोनों डैगर को निकाल कर वहाँ पर 2 काफी ज्यादा पावरफुल स्लैशेस टाइसी के स्लैशेस के खिलाफ करता है, जो कि जैसे ही जाकर टाइसी के स्लैशेस से टकराते हैं तो पहले देखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ भी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वो अपनी असली पावर दिखाते हैं और बड़ी आसानी से टाइसी के अटैक को काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर टाइसी जल्दी से अपने वेपन को अपने सामने लाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा हथियार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो मेरे स्लैशेस को इतनी ज्यादा आसानी से काट सके? ये नामुमकिन है। जो कहते हुए टाइसी बड़ी मुश्किल से जोंगयोक के अटैक को ब्लॉक कर पाता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कल से मैं 2 एपिसोड अपलोड किया करूंगा, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।